बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफिज़ इकराम। आप देख रहे हैं साडा सोना देश पंजाब यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम कमज़ोर लागर जानवरों के लिए आपके सामने वंडा फार्मूला रखेंगे। आपके अगर जानवर कमज़ोर हैं, बीमारी का शिकार हैं, सोकड़ा है, उनको हड्डियां नज़र आ रही हैं, उनको चारा असर नहीं कर रहा, और आपके सारे इस तरह के सवालात के जवाबात आज की वीडियो में होंगे। और मज़ीद अगर आप कुर्बानी से एक दो माह पहले जानवर परचेज़ करते हैं और आपकी ख्वाहिश है जल्द उनको फरबा करें, मोटा करें, जल्द उनका गोश्त बढ़े और अच्छी कीमत में बिक जाए, तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी नेमत होगी। डेयरी स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल साहब। बिला तखीर वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपसे इल्तमास है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हमारी वीडियोस देख के माशाल्लाह ज़रूर कहिए। बिला तखीर जी, हम आगाज़ करते हैं आज के इंटरव्यू का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपको हमने दोबारा फिर जहमत दी और आपने हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहा। तो सर, हमें बताएं कि एक तो जानवर के सोकड़ापन और जो हमारे देहाती सतह पे लोग जानवर रखते हैं उनकी शिकायत होती है कमज़ोर बहुत हैं, तो उनकी कमज़ोरी को दूध वाले जानवरों की या दूसरे नर जानवरों की कमज़ोरी को कैसे दूर किया जा सकता है? और दूसरा, जानवर कुर्बानी से पहले लेके 2-3 माह में उनको फरबा और वज़नी कैसा किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया जी आप सब आपका। ये इंतहाई सवाल तो इंतहाई आसान है, लेकिन इसमें एक चीज़ समझना पड़ेगी कि जिसको हम कहते हैं जानवर लागर है, नर या मादा, मतलब कमज़ोर है वो, या ईद पे आपका जानवर को फरबा करने का प्लान है, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं जिनमें बुनियादी तौर पे जो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जो हम सब्ज़ चारा देते हैं उनमें कुछ एग्स जानवरों के इंसेक्ट होते हैं, इनके साइकिल, इनका एक लाइफ साइकिल होता है। उस लाइफ साइकिल के दौरान एग, लार्वा, प्यूपा एक स्टेज होती है। तो एग्स जो हैं वो सब्ज़ चारे के पत्तों के साथ, जो जानवर सब्ज़ चारा खाते हैं, जानवर के मैदे में चले जाते हैं। और बाकायदगी के साथ अगर हम जानवरों को डीवर्म यानी पेट में कुरमकुश अद्वियात ना दें, यानी डीवर्म ना करें, पेट में कीड़े ना मारें, तो जानवर लागर होना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा बेशक जानवर नर है या मादा है, और वैसे अगर आपने फरबा करना है तो आप ये कह लें कि स्पेशली आज के प्रोग्राम के हवाले से तो जानवर को बाकायदा से हर 3 माह बाद आप डिवर्म करवाएं जी। तो वो, अब मैं आपका सवाल ख़ास तौर पे कि आपने पूछा कि अब आप पहले स्टेप पे ये इंश्योर करें कि जानवर के पेट में कीड़े तो नहीं हैं जी, यानी उसको डिवर्मिंग जो है वो दी गई है या नहीं दी गई, नंबर 1। नंबर 2, जानवर को सब्ज़ चारा या साइलेज या जो भी खुराक जो आप दे रहे हैं वो आप उसको उसकी भूख से कम तो नहीं दे रहे जी। नंबर 3, जानवर के जिस्म के ऊपर चिच्चड़ तो नहीं है 3। और आखिरी बात, क्या जानवर को सायादार ठंडी जगह या पानी, उसको यानी उसके रेस्ट में कोई मसला तो नहीं है, या पानी पीने में तो कोई मसला नहीं है। इन 4 चीज़ों को हमने श्योर करना है। कैसे कि जानवर प्रॉपरली हर 3 माह बाद आपने डिवर्म करना है, यानी उसको कीड़े मार दवाई पिलानी है। बाज़ार से बहुत अच्छी दवाइयाँ मिल जाती हैं, पंच के नाम से, ऑक्सानेट के नाम से, ऑक्सफेंडाल, मतलब अच्छी दवाइयाँ आपको मिल जाती हैं, वो आप लगाएं। अगर जानवर के जिस्म पे चिच्चड़ हैं तो ये एक बड़ा मसला है, नर में भी और मादा में भी। मादा में होगा, छोटे बच्चों को आएगा, छोटे बच्चों में जब चिचड़ी का बुखार आता है तो वो तो वैसे ही मर जाते हैं। तो ये आप इंश्योर करें कि चिच्चड़ नहीं होना चाहिए। चिच्चड़ों के तदारक के लिए 50 किलोग्राम अगर जानवर का वज़न है तो आप आइवरमेक्टिन का टीका लगाएं। 50 किलोग्राम वज़न के साथ आप 1 सीसी इंजेक्शन लगाएंगे, वो भी सबकट। वो सबकट जो जिल्द के अंदर ये टीका लगता है, यानी डिवर्म होना चाहिए जानवर को, चिच्चड़ उसके जिस्म पे नहीं होना चाहिए, और जानवर जी भर कर खुराक खाए। और ये जो इंजेक्शन लगाना है चिचड़ों के लिए, ये इसका एक से दूसरे का दौरानिया कितना रखना है? ये भी डिवर्मिंग के प्रोटोकॉल, ये बेशक आप 3 माह बाद लगाएं जी। इसकी भी 2 किस्में आती हैं। एक वो किस्म होती है जो इंटरनल भी इंसेक्ट को मारता है और एक्सटर्नल भी मारता है जी। लेकिन अगर एक दफ़ा एक्सटर्नल कीड़े मर गए हैं तो दोबारा आपके फार्म पे चिच्चड़ नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं भी है जी, बेशक ना लगाएं। लेकिन अगर पीरियडिकली ये चीज़ हो रही है तो बेशक आप एक दफ़ा आइवरमेक्टिन के साथ जानवरों को डिवर्म कर दें, उससे अगले 3 माह बाद आप उसको
लिक्विड मेडिसिन के साथ कर दें, फिर आप किसी और लिक्विड मेडिसिन के साथ कर दें या उसी मेडिसिन के साथ कर दें, फिर आप दोबारा आइवरमेक्टिन के साथ कर दें। यानी हर 3 माह बाद आपने डिवर्म लाजमी करना है, बेशक आप इंजेक्शन के साथ कर दें या आप दवाई के साथ कर दें। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि जानवर को अंदरूनी तौर पे और बैरूनी तौर पे एक्टिव करना है, यानी कीड़ों से पाक करना है, अंदरूनी तौर पे भी और बैरूनी तौर पे भी। यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जिस तरह जानवर की जिल्द के ऊपर चिचड़ होते हैं, इसी तरह एक कीड़ा उसके अंदर भी होता है। सर इसके अगला स्टेप, इसे जानवर को जी भर के सब्ज चारा या साइलेज जो भी खुराक है वो खाए, पानी जितनी उसको प्यास है उसके एतबार से वो खुला पानी पिए, सायादार जगह पे रखे, और उसको कोई डिजीज़ ना हो, मतलब वैक्सीनेटेड हो, उसको कोई डिजीज़ ना हो, तो कोई वजह नहीं है कि जानवर आपका लागर होगा जी। उसके साथ एक राशन दिया जाता है जो मैं जिसकी तरकीब आपके साथ शेयर करता हूँ, वो आप उसको इजाफी तौर पे दें। उसको फैटनिंग राशन कहते हैं, जानवर को फरबा करने के लिए या ईद पे स्पेशली तैयार करने के लिए, बकर ईद पे वो एक बहुत अच्छा फार्मूला है जिसको आप घर में भी तैयार कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मकई को आप लें, ये 100 किलोग्राम के लिए मैं आपको बनाने जा रहा हूँ। 100 किलोग्राम के लिए 25 किलोग्राम आप मकई का दलिया लें, कैनोला मील लें आप 10 किलोग्राम, चोकर लें आप 19 किलो ले लें, 20 किलो ले लें, गंदम का दलिया ले लें आप 12 किलो 13 किलो, सोयाबीन मील लें आप 5 किलो, ग्लूटेन 30 ले लें आप 10 किलो, शीरा 5-6 किलो, DCP लाजमी लें आप, डाई कैल्शियम फास्फेट लाजमी चाहिए आपको, वो 1 किलो, मिनरल जो है वो आप लाजमी दें, यानी 100 किलो में आप कम से कम 1 किलो तो डालें, नमक 1 किलो, और मकई का जो चोकर है वो आप 5 किलो लाजमी डालें। अच्छा, इनको फरबा करने के लिए इनमें आप, ये 100 किलो की तरकीब है, इसमें आप 1% यूरिया को ऐड कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन सोर्स के तौर पे इस जिस्म में जाएगा और ये जानवर के मसल बनने में अहम किरदार अदा करता है। और ये जो मिक्सचर है, हमने पहली तो बात ये कि एक जानवर को कितना डालना है, एक जानवर जो ठीक सेहतमंद है और हमने उसको कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं हम, और वो बड़ा जानवर है तो दोंदा होने के करीब है या दोंदा हो चुका है, ऐसे जानवर को हमने एक तो डेली बेस पे किस टाइम डालना है, कितनी मिकदार में डालना है, और फिर उससे ये डेली बेस पे या मंथली बेस पे जाके कितना वज़न इसका ऐड होगा। देखें, जो खुराक आपने जानवर को डालनी है उसके 2 तरीके हैं। एक ये है कि एट लिबिडो, मतलब जितना आप ईद, जैसे ईद करीब है, लोग शौक़ के साथ भी और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो भी जानवर को दिल खोल के, यानी जितनी उसको भूख है वंडा खाए, यानी उसको कोई रोक टोक नहीं। एट लिबिडो मतलब जानवर को आप वंडा खुला दें, जितनी उसको भूख है वो खा ले, 3 किलो खा ले, 5 किलो खा ले, 6 किलो खा ले, अपने पेट को भर के वो खा ले, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ऐसा खाने से जानवर का बहुत तेज़ी के साथ जिस्म बढ़ता है, वज़न बढ़ता है, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से खा रहा है और खुला खा रहा है। दूसरा तरीका ये कि अगर आपने कैलकुलेटेड ही फीड देनी है, जो आपका दूसरा सवाल है। अच्छा, जैसे एड लिबिडो आप उन जानवरों को भी दे सकते हैं जो बहुत ज़्यादा लागर हैं, आपने उनकी डिवर्मिंग कर ली है, फीड सब्ज़ चारा आपका बेहतर हो गया, तो आप उनको भी कुछ अर्सा के लिए या कुछ दिनों के लिए फीड एट लिबिडो दे सकते हैं, ताकि उनके जिस्म में जो कमी थी वो पूरी हो जाए। लेकिन अगर आप कैलकुलेटेड ही फीड देना चाहते हैं तो जानवर के वज़न के आप दें 1%, या सब्ज़ चारा जो आपने उसको जितना खिलाया है उसका आप उसको दें 10%। तो अगर हम उसको कैलकुलेटेड फीड देना चाहते हैं तो उसमें उसका फार्मूला है कि जानवर का जितना भी वज़न है तो आप उसको उसके वज़न का 1%, या जो आप उसको सब्ज़ चारा खिला रहे हैं उसका 10% दें। मसलन अगर जानवर का 100 किलो वज़न है तो उसकी सब्ज़ चारे की मकदार बन जाएगी 10 किलो, तो 10 किलो का अगर हम लगा लें 10% तो वो 1 किलो बन जाएगा, तो वो आधा किलो आप सुबह दें, आधा किलो शाम को दें। तो इससे एक माह में जानवर कितना वज़न कर जाएगा एक आपके अंदाजे के मुताबिक? अगर ये जानवर डेली जो वज़न गेन करेगा फीड के साथ, वो डिपेंड करता है कि उसकी एज कितनी है। जानवर जितनी छोटी एज में होता है वो वेट गेन बहुत तेज़ी से करता है, 500-600 ग्राम, 100 ग्राम, 115 ग्राम, यानी डेली वेट गेन हो रहा होता है। यानी अगर आप मैनेजमेंट और फीड अच्छी कर लें तो जानवर 1.25 किलो तक डेली वेट गेन करता है। मतलब कि अगर हम एक वो जानवर जो कुर्बानी पर तैयार करने के लिए लेंगे वो 1.25 किलो तो वो मैक्सिमम तो वो तो करेगा ना, क्योंकि वो ऑलरेडी वेट पहले गेन कर चुका है जी, क्योंकि वो दोंदा है ना, बच्चा नहीं है अब जी, चूँकि वो बड़ा जानवर है, उसका वेट गेन थोड़ा स्लो होगा
उसका ग्राम्स में होगा। जी जी, यानी वो 1 kg से थोड़ा होगा, लेकिन चूँकि वो अब जवानी की उम्र को पहुंच चुका है। लेकिन ये है कि वो 800-900 ग्राम जो है वो डेली गेन कर सकता है अगर प्रॉपर्ली आपने डिवर्म और कर जैसे दिया। हमने पिछली वीडियोस में वंडा फार्मूलेशन पे गुफ्तगू की, और ये वंडा भी बहुत से भाई वो होंगे जिनको तैयार करने में परेशानी होगी, तो क्या ये तैयार शुदा आपके पास मौजूद होता है? जी, ये तैयार शुदा वंडा फैटनिंग का स्पेशल, इसको हम 23 नंबर आदिल कैटल फीड में मौजूद है, मार्केट में अवेलेबल है, हम उसको सेल भी करते हैं। और ऑर्डर पे भी आप इसी रेसिपीज़ के तहत आप तैयार कर देंगे? अगर हम फार्मर अपनी रेसिपी कहे, यही रेसिपी कहे, हम अच्छी रेसिपीज़ मार्केट में सेल कर रहे हैं, दूध वाले जानवरों के लिए भी और गोश्त वाले यानी फरबा करने के लिए भी हम अच्छी रेसिपीज़ मार्केट में सेल करते हैं। अगर हमें कोई ज़िम्मेदार कहे कि उसकी रेसिपीज़ हैं या अच्छी रेसिपी हो, हमारे पास उसका सॉफ्टवेयर है जिसके बाद हम दिखाते हैं कि फ़लाँ अज्जा को मिक्स करने के बाद उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी बनी, यानी फीड के TDN कितने हैं, उसमें लाइसिन कितनी है, मेथायोनिन कितनी है, प्रोटीन कितनी है, तो उसकी एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बनती है जो अच्छी बना के जो है वो हम फार्मर को तैयार भी करके दे सकते हैं। जी, तो विवर्स, डॉक्टर बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने लागर कमज़ोर जानवरों की सोल्यूशन, और वो जानवर जो आप कुर्बानी के लिए परचेज़ किए हैं और आप उनके वेट के गेन करने में आप परेशान हैं, तो आप अपने घर में ये सारी चीज़ें मंगवा कर बहुत ही अच्छा और बहुत ही पावरफुल ये फार्मूला आपके सामने शेयर किया। आप इसको तैयार कर सकते हैं और अपने जानवरों की बीमारियों का और उनकी कमज़ोरियों की वजूहात आप ख़ुद नोट कर सकते हैं और अपने आप उनके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जिसके साथ ही अपने मेज़बान हाफ़िज़ इकराम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।